नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली हरियाणा पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ पिछले 10 दिनों में 24 घंटे से दिन रात डटी है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन गतिरोध जारी है। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ सबकी निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली किसान बातचीत पर टिकी है। ओवैसी और टीआरएस जिस सियासी मैदान में दशकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पिच पर बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी। देश में पहली बार किसी निकाय चुनाव में ऐसा शक्ति प्रदर्शन देखा गया। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के वोकल रणनीति ने सियासत के मंझे हुए खिलाड़ियों को मात दे दी, वह भी विरोधियों के मजबूत किले में घुसकर। तेलंगाना में हुए लोकल चुनाव में बीजेपी के सामने मायने बहुत बड़े हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उसके बाद इस बात को लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर सकते हैं और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 8 दिनों में भारत में नए कोविड-19 मामलों की तुलना में रिकवरी अधिक रही है, जिसके साथ ही एक्टिव कोरोना वायरस केस शनिवार 5 दिसंबर को 4,10,000 से भी कम हो गया है। एक्टिव केस लोड का यह आंकड़ा पिछले 136 दिनों में सबसे कम है। देश के वर्तमान एक्टिव केस लोड कुल पॉजिटिविटी रेट का केवल 4.26% है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद बताया कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बावजूद वो कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए। अनिल विज ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले बता दिया था कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी, इसके बाद ही कोरोना से उनकी रक्षा हो पाएगी। अनिल विज ने कहा कि वे इलाज के बाद अब ठीक महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी जारी है। रविवार को सरकार तेल कंपनियों ने पेट्रोल 28 पैसे और डीजल के दाम 30 पैसे तक बढ़ोतरी कर दी। बिहार के कटिहार जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप की स्थिति मच गई जब कलेक्ट्रेट के गेट समेत अन्य जगहों पर बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ विवादास्पद पोस्टर देखे गए। पॉपुलर फ्रंट के नाम से लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है कि एक दिन बाबरी का उदय होगा, 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल न जाएं। बिहार में 9 दिसंबर के बाद से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार दिख रहे हैं। इधर पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी और बारिश की स्थिति बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। 9 दिसंबर से सूबे के अधिकतर शहरों का तापमान नीचे आएगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को 20,000 से अधिक RT-PCR जांच का लक्ष्य पूरा कर लिया। पिछले 24 घंटे में 21,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच RT-PCR के माध्यम से की गई। वहीं राज्य में कुल एक दिन में 1,28,642 सैंपल की जांच की गई। इसमें 573 नए संक्रमितों की पहचान हुई। राज्य में अब तक 1,53,02,698 सैंपल की जांच की जा चुकी है। आइए अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न भागों पर बने मौसमी सिस्टम पर। चक्रवाती तूफान बुरेवी कमजोर होने के बाद पहले डीप डिप्रेशन और उसके बाद डिप्रेशन बना। यह सिस्टम तमिलनाडु के रामनाथपुरम से करीब से आगे निकल गया। इस समय यह सिस्टम निम्न दबाव और उससे भी कमजोर हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे मलय प्रायद्वीप के पास भी बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास बना है। इसके प्रभाव से विकसित हुए चक्रवाती सिस्टम पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे हिस्सों पर भी बना हुआ है। आइए अब देखते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में हुए मौसमी हलचल पर। पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों पर कुछ मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। आंतरिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ गरज के साथ बौछार की दर्ज की गई। दक्षिणांतरिकी कर्नाटक में भी हल्की वर्षा हुई। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी हुई। कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में व्यापक गिरावट दर्ज की गई है। अब आइए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।